दिए, लेकिन अली अमीन साहब ने फिर भी अपने आप को जो है वो रोका नहीं। तो अपने बदतरीन दुश्मन को, सियासी दुश्मन को मौलाना साहब रेस्क्यू कर गए, ये हम कह सकते हैं? नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मौलाना साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, अगर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया तो वो एक सियासी शहीद बन जाएंगे, वो मजलूम बन जाएंगे। तो इस वक्त उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि सूबे में बड़े अनपॉपुलर हैं, बल्कि विद इन दी रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, वोटर भी उनसे खुश नहीं है। और ये उनके ख्याल में एक सुनहरी मौका है कि अगर इनको कंटिन्यू करवाया जाए अली मीन गंडापुर साहब को, और एक ऐसे मौके पर कंटिन्यू करवाया जाए जबकि जो इमरान खान साहब के बहुत से जो करीबी लोग हैं वो भी अली मीन गंडापुर से खुश नहीं हैं, तो उसके बावजूद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इससे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तहरीक इंसाफ की अनपॉपुलरिटी में इजाफा होगा और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनको फ़ायदा होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नज़र जो है वो अगले इलेक्शन पे है, और अगले इलेक्शन में कामयाबी के लिए वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अली मीन गंडापुर मस्ट कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। हालांकि इसी किस्म की बात मियां नवाज शरीफ साहब भी 2022 में किया करते थे। मीर साहब, आपको याद होगा कि वो भी ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत मत गिराओ, ये अपने वजन के तहत खुद अब गिर जाएंगे, ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, इनको मजीद अनपॉपुलर होने दो। ये नवाज शरीफ साहब की राय नहीं थी, ये अच्छा। पीपल्स पार्टी की भी राय थी, ये बहुत से लोगों की राय थी। और क्योंकि आपको याद है ना कि जिस ज़माने में ये तहरीक अदम एतमाद का खेल शुरू हुआ था ये 2021 था, तो मेरे पर उन दिनों में पाबंदी थी। जी जी। मेरे पास काफ़ी फालतू टाइम होता था, तो मैं इस्लामाबाद में हर उस जगह पे पहुंच जाता था जहाँ पे अच्छा। कोई इस तरह की साजिश हो रही होती थी, और रात को लेट नाइट तक मैं उनके साथ बैठता था। तो ऐसी ही एक महफिल थी जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल साहब थे, और इसके अलावा JUI के कुछ लोग थे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस वक्त शेख रुहेल असगर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के MNA थे, तो उन्होंने एक खाने पे बुलाया हुआ था सबको, वहाँ पे उन्होंने मुझे भी बुला लिया। अच्छा। तो अब वो MNA नहीं है। तो